Hello friends, I am Advocate Rohit Mehra, practicing in Delhi District Courts and Delhi High Court. आज मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या तरीका एक शेयर करने वाला हूँ, लीगल तरीका और एक सिनेरियो को डिस्कस करते हुए कि क्या हो सकता है अगर आप किसी क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं। क्रिमिनल केस आपके ऊपर चल रहा है और आप किसी उस क्रिमिनल केस में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पाते हैं किसी वजह से कि डेट नहीं पता थी आपको, या और कोई मेडिकल रीज़न था या जो भी था जिसके चलते ना अपीयर होने के चलते आपके ऊपर NBW नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो जाते हैं उस कोर्ट से। और आपका जो केस है वो हीनियस क्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई या तो 3 साल तक की सज़ा वाला केस हो, 7 साल तक की भी सज़ा वाला हो सकता है, और कोई मैट्रिमोनियल में जो क्रिमिनल केस हो जाता है 490 to 406, बट कोई ऐसा हीनियस क्राइम ना करा हो। और बाकी केस जो हैं, अगर उस केस में आप हैं और NBW इशू हो गए हैं, अब होता क्या है, जिस दिन NBW इशू हो गया नेक्स्ट डेट पड़ जाएगी, ठीक है। आपको हो सकता है आपको पता हो NBW इशू हुआ है या नहीं हुआ है, मान लो आपको पता भी नहीं है, तो अचानक जो नेक्स्ट डेट है उसके आसपास जो IO हैं जिनको अब आपको पकड़ के लाना है कोर्ट के सामने, वो आपको फ़ोन करेंगे, हड़काएंगे, कुछ ना कुछ धमकाएंगे, और या अपने तरीके से आपकी लोकेशन ट्रेस करके आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। घर भी आ सकते हैं, आपके रिश्तेदार के घर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि IO ऐसे फ़ोन कर रहे हैं और आपको पता लग गया अभी अरेस्ट करने वाले हैं, आपको डर हो गया इस बात का। और स्पेशल सिनेरियो ये है कि उस दिन अगर कोर्ट की छुट्टी है, संडे है या सेकंड सैटरडे है या कोई और त्यौहार के चलते छुट्टी है, अब आप उस दिन क्या करेंगे। एक इलीगल या दूसरा तरीका तो ये है कि आप इधर उधर हो जाएं, वो एक लीगल तरीका तो है नहीं, ठीक है ना। अगर आपको लीगल वे से सोल्यूशन लेना है तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो, या कोई भी हॉलीडे हो, चाहे नेशनल हॉलीडे हो, चाहे लोकल हॉलीडे हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ केस चल रहा है कि या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट किन्हीं जज साहब की ड्यूटी लगा देते हैं। उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं उस दिन की। उस कोर्ट में जो भी कोई क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उस दिन, या जिनकी पेशी होनी होती है उसी कोर्ट में होते हैं। तो आप अपनी कोर्ट के खुलने का वेट करे बिना उस छुट्टी वाले दिन में जिन मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी लगी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी है, उनके यहाँ एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ वारंट्स की, विद एप्लीकेशन ऑफ स्टे, या डायरेक्टली स्टे की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि नेक्स्ट डेट तक जब मैं अपीयर हो जाऊंगा अपनी कंसर्न कोर्ट में, और मेरे को तब तक स्टे दे दिया जाए, और उसमें क्लियर आपके रीजंस हों कि आप किस वजह से लास्ट डेट पर अपीयर नहीं हो पाए। ज़्यादातर चांसेस ये हैं, अगर आपका ऑफेंस इतना हीनियस नहीं है और पीछे का कंडक्ट सही है, आप अपीयर हो रहे थे और कोर्ट कन्विंस हो जाती है आपके रीज़न से, तो स्टे मिलने के पूरे चांस हैं। तो लीगल तरीके से एक स्टे मिल जाएगा आपको, और वो ऑर्डर की कॉपी, दस्ती ऑर्डर की कॉपी आपको हाथों हाथ मिल जाती है कुछ देर बाद ही, आधे घंटे, एक डेढ़ घंटे के बाद ही कोर्ट से मिल जाती है। तो वो आप ISO आपको पुलिस ऑफिसर जो फ़ोन कर रहे हैं उनको आप उसके बाद बता सकते हैं कि भैया ये ऑर्डर स्टे हो चुका है, आप चाहें तो पता कर लें, मैं कॉपी आपको भेज देता हूँ। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप कि वो कोर्ट में अपीयर नहीं होते, ठीक है ना। तो आप जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन अपीयर हो जाए, वहाँ पे एक प्रॉपर एप्लीकेशन लगाएं कैंसिलेशन की, सेम रीज़न देते हुए। तो तब तक आप, ऐसा नहीं है कि बीच में आपको पुलिस पकड़ लेगी फिर जेल में डालेगी, तब तक फिर वो कोर्ट में अपीयर करवाएगी, ऐसा वो उस सिनेरियो से आप बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो
मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक्स अ लॉट।